नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है धरना प्रदर्शन बैन। कांग्रेस क्यों बेचैन? क्या है पूरा मुद्दा, पहले समझना बहुत जरूरी है, फिर डिबेट की तरफ चलेंगे। तो पहले देख लीजिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और उसके बाद फिर डिबेट की तरफ। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। महान कवि रामधारी सिंह दिनकर ने 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद राज्यसभा में एक कविता सुनाई थी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के खिलाफ थी। क्या अब ऐसा कुछ संभव है? शायद नहीं। सोमवार से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले विधानसभा सचिवालय के आदेश ने सियासी शमशीरें म्यान से बाहर खींच दी हैं। दरअसल सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। मतलब साफ है कि 28 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में विधायक विधानसभा परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इस आदेश को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा के परिसर में थोड़ी आप रोके, कल को क्या आप हमारे मुंह पे हमारे ताला लगा देंगे? होठ थोड़ी ही सिल सकते हैं आप विधायकों के। हमें जनता ने चुनकर भेजा है, जनहित की आवाज उठाएंगे, पूरी ताकत से उठाएंगे। चाहे आप कितना भी रोकने की कोशिश करें, आपके इन आदेशों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कांग्रेस ने हमला बोला तो बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सत्र धरना प्रदर्शन और मल्ल युद्ध के लिए नहीं है। शर्मा ने जनता के करोड़ों रुपए खर्च होने का भी हवाला दिया। अब आप बाबा साहब अंबेडकर की संविधान की धाराओं के तहत चर्चा करिए, नारेबाजी मत करिए। और जो चर्चा होगी वो रिकॉर्ड में आएगी, और जो रिकॉर्ड में आएगी उसमें तय होगा कि कौन ने कहां गलती की है, कहां क्या डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके जवाब दिए जाएंगे। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। आप करो मुर्दाबाद हु हा, इसमें क्या परेशानी? जल्दीबाजी में केवल मुर्दाबाद का नारा लगाओ और आसंदी के सामने कूद जाओ, वो मल्लयुद्ध का नहीं है। दिल्ली में चलने वाली संसद में हर घंटे की कार्यवाही में करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यानी अगर 6 घंटे कार्यवाही चली तो करीब 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा की कार्यवाही में 1 घंटे में करीब 50 लाख रुपए का खर्चा आता है। मतलब 6 घंटे की कार्यवाही में करीब 3 करोड़ रुपए होते हैं। इस खर्च के बीच सवाल ये है कि आखिर सदन को इस तरह के नियम कानून के दायरे में चलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या हमारे माननीयों का टॉलरेंस लेवल कम हो रहा है? संसद का मानसून सत्र भी अभी तक हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ है। क्या मध्य प्रदेश के मानसून सत्र को लेकर भी ऐसे ही हालात बन सकते हैं? तभी इस तरह के आदेश की जरूरत पड़ी है। बात कुछ भी हो, लेकिन मानसून सत्र से पहले आए इस आदेश ने बयानों में बारूद भरने का काम जरूर किया है। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर दोनों तरफ से एक सहिष्णुता की बात क्यों उभर कर सामने नहीं आती? क्या नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस का कोई विधायक मंडल मिला विधानसभा अध्यक्ष से और यह आग्रह उनके सामने रखा? और क्या मंशा है विधानसभा अध्यक्ष की? हो सकता है बात पूरी तरह से समझी गई है, नहीं समझी गई है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कहना कि ये होगा ये नहीं होगा ये संभव नहीं। कोई बात किस रूप में और कैसे पहुंची है उसको ठीक से समझना भी बहुत ज़रूरी है। और जब हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद कुछ सालों तक इस देश की लोकसभा में, राज्यसभा में, अधिकांश विधानसभाओं में बहुत शालीनता से और बहुत गरिमा से बातचीत होती रही है, और मध्य प्रदेश विधानसभा तो देश में जानी जाती रही है, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो फिर ऐसे में ये बात और ये टकराहट अभी हम देख रहे हैं लोकसभा में लगातार गतिरोध बना हुआ है। तो क्या मध्य प्रदेश विधानसभा में भी हम यही मंजर देखेंगे? बड़े सवाल है। लेकिन पहले हमारे सवाल देखिए, क्या धरना प्रदर्शन पर कथित रोक लगाने से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी? विधानसभा सचिवालय के इस कथित फैसले को विपक्ष की आवाज दबाना क्यों बता रही है कांग्रेस? सत्र विरोध प्रदर्शन और मल्ल युद्ध के लिए नहीं। बीजेपी का ये बयान कितना सही है? आखिर ये तय कौन करेगा कि सत्ता पक्ष का आचरण कैसा हो और विपक्ष का आचरण कैसा हो?
विधानसभा अध्यक्ष इसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे मुफीद व्यक्तित्व हैं, लेकिन क्या ये दोनों पक्षों के प्रमुख नेताओं को, खासतौर से सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को नहीं तय करना चाहिए अपनी पार्टी के अन्य नेताओं के साथ? क्या सदन का गरिमा से चलना इन दोनों दलों की गरिमा को नहीं बढ़ाता है? कई बड़े सवाल हैं। हमारे साथ जो मेहमान स्टूडियो में हैं, दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक आशीष शर्मा जी, और नमस्कार। और साथ ही हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक विनय सक्सेना जी, उनको भी प्रणाम है। दिनेश जी, कैसे देखते हैं आप? हम देखते थे कि एक समय ये सारी चीज़ें बहुत, मुझे याद है कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने ये उदाहरण कैमरे के सामने कहा है कि सदन में जमकर दिग्विजय सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री की उन्होंने खिंचाई की 1 घंटे से ज़्यादा, और यही मानसून का समय था और ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। तो सदन से बाहर निकलते दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि वाह, आज तो जम के खींचा, लेकिन इतना बताओ, ये जाओगे इंदौर? कहाँ साहब जाऊँगा। तो बोला नहीं, आपको गाड़ी पहले छोड़ देगी हमारी, और इंदौर तक ले जाना हो इंदौर तक ले जाओ। क्या ये सब कुछ हवा हो गया दिनेश जी? देखिए, जो ये राजनेताओं के पर निर्भर करता है, अलग अलग राजनेता अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जो सदन है वो किसके लिए है? हमारा संविधान कहता है कि जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो वहाँ मुद्दे किसके आना है? जो भी मुद्दा आना है वो जनता का मुद्दा आना है, और जनता का मुद्दा विपक्ष तो उठाएगा। यदि कहीं कोई उसकी जो है कोई कमी दिखेगी उसे जनता की सुख सुविधा में या उससे जुड़े हुए कल्याणकारी जो काम हैं, तो उसमें वो निश्चित तौर पर उठाएगा। यदि भ्रष्टाचार है, ज़मीनी स्तर पर भ्रष्टाचार है, तो सामने आएगा ना। यदि कोई ऐसे मामले हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, तो होगा, हंगामा होगा। कौन सी सरकार होती है जिसे विपक्ष के मुद्दे अच्छे लगते हैं? लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि तालाबंदी कर दें आप किसी तरह की, आप रोक लगा दें। ये राइट है उसका, इसीलिए जनता ने चुन के बैठा है। आप कहते हो ना कि आपको विपक्ष में बिठाया है सरकार ने, जनता ने, तो आप विपक्ष में बैठ के और जनता के मुद्दे उठाइए ना। तो जब आप उसे ही रोक देंगे, फिर कहेंगे कांग्रेस मुद्दा क्यों नहीं उठाती, कांग्रेस क्यों नहीं बोलती। तो ये कहीं ना कहीं ये इस मामले में जब इस तरह की कोई व्यवस्था लागू होती है तो सर्वदलीय बैठक होना चाहिए कि सदन में आप कुछ कर रहे हैं, नियम परंपराओं से हटके कोई चीज़ हो रही है, तो निश्चित तौर पर ये उनका जो अधिकार है विधायकों का। कैंपस क्या है? कैंपस तो आपके प्रोटेक्शन की जगह है ना, जहां आप देखिए किसी भी विधायक की गिरफ्तारी बगैर विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के नहीं हो सकती, चाहे जितना गंभीर अपराध हो। तो वो कैंपस है, वहाँ संरक्षण है उसका। और जो कुछ भी होता है सरकार के खिलाफ वो अध्यक्ष के संरक्षण में होता है। वो यही तो चाहता है कि अध्यक्ष संरक्षण करे। आप उस संरक्षण की छतरी हटा देंगे तो फिर मुद्दे कैसे सामने आएंगे? ये एक पूरे जो विधायी और संसदीय व्यवस्था है उसको लेकर भी बहुत सारे इस तरह की चीज़ें बहुत गंभीर हैं। बिल्कुल। और विधानसभा की रिपोर्टिंग के दौरान हम एक पुस्तक का जिक्र हमेशा सुनते रहे, कौल शकदर, और कहा जाता है कि ये जो पुस्तक है ये गीता, बाइबल, कुरान है। ख़ासतौर से संसदीय प्रक्रिया की बात करें, कौल शकदर की किताब से ही अधिकांश नियम सदन में कोट किए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जब देश की इतनी महान लोकतांत्रिक परंपरा है, विनय जी, सूर्य अभी भी पूर्व से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है। पुत्र और माता का स्नेह वैसा ही है जैसा आज से कई सौ वर्ष पहले होता था। ये पक्ष और विपक्ष के स्नेह को क्या हो गया? ऐसा भी नहीं है कि आज से 25 साल पहले भी यही मंजर था। आज एक दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान है, और कांग्रेस तो अहिंसा और इसकी हिमायती पार्टी रही है, जिसने अंग्रेज़ों का भी पुरजोर विरोध यही कहते हुए किया कि हम आपके हिंसात्मक आचरण का जवाब अहिंसा से देंगे। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कांग्रेस की सोच भी बदल गई है। क्या कहेंगे आप जी? हाँ, मेरा मानना है कांग्रेस की सोच तो वही है, और ये जो कुछ घटनाक्रम पिछले कुछ घंटे में हुआ है कि 28 जुलाई से मानसून सत्र के ठीक पहले आप विधायकों के मुंह में तालाबंदी करना चाह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि धारा संविधान की 194 विधायकों को अधिकार प्रदत्त करती है विधानसभा में अपनी बात रखने का। और अभी जो वर्तमान सरकारों की हालात है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा मध्य प्रदेश हो, जहाँ का एक गौरवमयी इतिहास रहा है, फिर किस बात का डर है
किस बात का डर विधानसभा अध्यक्ष जी को हुआ, इसके पहले अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। और विधानसभा परिसर में भी महात्मा गांधी जी के सामने भी जो धरना प्रदर्शन होते हैं उसका भी इतिहास है कि आज तक कोई ऐसा अप्रिय घटना नहीं हुई। तो फिर आखिर किस बात को, मुझे लगता है कि आदरणीय जो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ है उसमें अपने अकाउंट पे नंबर बढ़ाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष जी ने ये अपना नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह के तुगलकी आदेश जारी किए हैं। उनकी सोच होगी कि इस तरह के आदेश करके हम अपने अकाउंट पे अपने नंबर बढ़ा लेंगे और इस तरह से कांग्रेस को एक मुंह दबाने का प्रयास होगा। लेकिन कांग्रेस जो अंग्रेजों से नहीं डरी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं इन भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने हमारे आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम पे कुछ भी नहीं किया, भाग तक नहीं लिया, ऐसे लोगों से डरने वाली नहीं है। और जो मध्य प्रदेश के हालात हैं अजब और गजब, आपने गाना सुना ही है कि मध्य प्रदेश अजब है और यहाँ की व्यवस्था गजब है। जब नागर सिंह चौहान जी मंत्री होकर निर्मला भूरिया पे आरोप लगा रहे हैं कि आंगनवाड़ी में पैसा लिया जा रहा है, और एक तरफ आप चाहते हो कि विधायक अपना मुंह बंद रखे, सोफिया कुरैशी के खिलाफ जो विजय शाह बयान देते हैं और आप चाहते हैं कि कांग्रेस मुंह बंद रखे। सीधी में महिला परेशान है, गर्भवती महिलाएं बोल रही हैं और वो कहते हैं हम उठवा लेंगे सीधी के हमारे सांसद जी। ऐसे में कांग्रेस मुंह बंद करके नहीं रखेगी और अपनी बात को दबदारी से कहेगी। इनके ऐसे आदेशों को, तुगलकी आदेशों को, ये बताइए, ये बताइए कि सदन के भीतर भी क्या प्रतिबंध लागू है कि आप बोल नहीं पाएंगे, अंदर भी? देखिए अभी आप इनकी बात सुनिए ना, रामेश्वर शर्मा जी का मैं बयान आप ही के उसमें सुन रहा था। वो कह रहे थे कि सदन के अंदर अध्यक्ष जी की आसंदी के पास आप जा नहीं सकते। अगर विधानसभा अच्छे से चले, बहुत विधिवत चले, लोगों को बोलने का मौका मिले, गंभीरता से मुद्दों पे चर्चा हो, तो कौन चाहता है कि आसंदी के सामने जाके धरना प्रदर्शन किया जाए? कौन चाहता है कि विधानसभा का बहिर्गमन करे? आप बताइए ना। शरद जी आप भी रहे, माननीय दिनेश जी भी रहे और आशीष जी भी मेरे साथ बैठे। मैं पूछना चाहता हूं, कई बार तो ये तक विरोध में बैठे हुए थे, कई बार इन्होंने वहां पे अपनी आवाज उठाई। हमारे शर्मा जी जो थे उमाशंकर जी के भाई, उन्होंने कभी कभी इतनी तेजी आवाज में, बुलंद आवाज में बात उठाई कि हाथ जोड़ना पड़ा विधानसभा अध्यक्ष जी को। तो क्या ऐसा नहीं कि विधायक सिर्फ विपक्ष के, अरे इनके सत्ता के विधायक भी अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन उनको चलिए मैं लौटता हूं। अभी दूसरा राउंड है विनय जी, दूसरा राउंड है। आशीष जी सवाल बिल्कुल साफ हैं और आप बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, सदन की नियमावली, कॉल शक्दर, तमाम प्रक्रियाओं से आप परिचित हैं। आखिर इस आदेश की तथाकथित रूप से अभी भी मैं मान रहा हूं कि जब तक अध्यक्ष जी का इस पर एक स्पष्ट वक्तव्य हम नहीं सुन लेंगे तब तक मैं इसमें अगर मगर की कोई गुंजाइश देखता हूं। क्या कथन है उनका, मंशा क्या है, क्या वजह है? जब सदन के अंदर नारेबाजी करते हैं विधायक और वहां तमाम बातें वो कहते हैं जो बाहर भी कहते हैं, तो बाहर कहने में और अंदर कहने में क्या अंतर हो जाएगा? क्या मीडिया तक बात पहुंच रही है? क्या कारण है? आपको बहुत स्पष्ट उत्तर देना चाहिए सर इसका। जी देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च लोकतांत्रिक सदन हमारी विधानसभा है और इसकी वर्षों से एक समृद्ध परंपरा हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा में देखी है। सामान्य शिष्टाचार से लेकर अच्छी बहस भी यहाँ पर विभिन्न मुद्दों पर समय समय पर होती आई है, पुराने रिकॉर्ड यदि आप देखेंगे। लेकिन विगत कुछ समय से चूंकि कांग्रेस को विपक्ष में रहते हुए लंबा समय हो गया है और इस कारण सदन की कार्यवाही को बाधित करना और बाधित करके मीडिया का अटेंशन लेना, ये कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो सदन के अंदर करते हैं। जिस तरह से संवाद और अपनी बात कहने के लिए हमें एक मंच विधानसभा के द्वारा प्रदत्त किया गया है, जहां शालीनता से, गुस्से में भी हम अपनी बात रख सकते हैं। अध्यक्ष जी को, आसंदी को संबोधित करते हुए बहुत अच्छी बहस, बहुत अच्छा विषयों पर बिंदुवार चर्चा सदन के अंदर हो सकती है। आपको आंदोलन करना है, प्रदर्शन करना है, माथे पर बोरियां रख के जाना है, साहब का पिटारा लेकर जाना है, तो उसके लिए सड़कें हैं, चौराहे हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च सदन है उसके अंदर भी जाकर आप उसी तरह का धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सदन के गौरव के हिसाब से मैं इसको ठीक नहीं मानता। और इसलिए जो स्थान चर्चा के लिए नियत किया गया है वहां नियम प्रावधानों के अंतर्गत चर्चा कीजिए, रात रात भर चर्चा कीजिए, किसी ने इनकार नहीं किया। लेकिन आप लॉबी में जाकर, बैल के अंदर जाकर, सदन के अंदर जाकर और विभिन्न तख्तियां लहराते हुए, विभिन्न तरह के प्रतीक लहराते हुए और वहां पर विरोध करके केवल मीडिया का अटेंशन हासिल करते हैं। अच्छा तो तब होगा जब आप उन सब विषयों पर जिन पर आप बात करते हैं उन पर सदन के अंदर चर्चा करें। मैं ऐसा मानता हूं विधानसभा को सदस्यों की आचरण तय करने का अधिकार है
और इसलिए आचरण यदि संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है तो अध्यक्ष जी को और सचिवालय को अधिकार है कि उसकी गाइडलाइन तय कर सके। मैं ऐसा मानता हूं ये विरोध को रोकने का प्रयास नहीं है। आप विरोध शब्दों से कर सकते हैं, शालीन लोग शब्दों से ही लड़ते हैं। हम 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख मतदाताओं का यही प्रतिनिधित्व सवाल अपने है क्षेत्र में करते हैं। कि आप सांप का प्रतिरूप लेकर ना आए सदन में, ये बात ठीक समझ में आती है। आप कोई ऐसी चीज ना लाएं कि बैलगाड़ी लाकर रख दें वहां। आप ऐसा कोई नाटक और प्रहसन जैसा दृश्य भी ना क्रिएट करें। उनकी नारेबाजी से क्या समस्या है? अगर वो अपनी बात उठाते हैं सदन के बाहर भी मीडिया के सामने, ये सही बात है कि ये सारी चीजें कहीं मीडिया का ध्यान खींचने की कोशिश है, गले में सर्प डाल लिया, ये तमाम कर लिए, ये लोकतंत्र का भी हिस्सा नहीं है। जी देखिए शरद जी, नारेबाजी से किसी को इनकार नहीं है, नारेबाजी पहले भी होती रही और आगे भी होगी, लेकिन सदन की कार्यवाही हंगामा करके और इस तरह का धरना प्रदर्शन देके बाधित करना, मध्य प्रदेश की जनता के करोड़ों रुपए जो खर्च होते हैं विधानसभा लोकसभा की कार्यवाही के संचालन में, ये भी अपने आप में जनता की पूंजी का हास होता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हम अपनी बात रखना चाहते हैं तो शब्द ही उसका सबसे अच्छा माध्यम हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही बात है। शब्दों से ही ये चीज होती है और ये कांग्रेस से बेहतर कौन समझेगा कि शब्दों के सहारे जिस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है उस पार्टी को क्या बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं। महत्वपूर्ण बात ये भी है, दिनेश जी आप और वरिष्ठ हैं, मुझे 25 साल की पत्रकारिता, 25 साल से कुछ अधिक की पत्रकारिता में 2 प्रसंग याद आते हैं। जब विधानसभा में मार्शल का प्रयोग हुआ और विधायकों को बाहर निकाला गया, 2 ही विधायक भी ध्यान आते हैं, कंकर मुंजारे और डॉक्टर सुनीलम, जिनके विरुद्ध मार्शल का प्रयोग हुआ। दूसरी विधानसभाओं की तरह मुझे कभी ध्यान नहीं आता कि कम से कम आधा दर्जन विधायक, 1 दर्जन विधायक मार्शल। लेकिन अब अगर सदन परिसर में कांग्रेस मानने वाली तो है नहीं, वो उन्हीं प्रतिरूपों के साथ आएगी जो प्रतिबंधित हैं, तो क्या हम मार्शल का एक्शन, झूमा झटकी, ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा दिनेश जी। ये बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र के लिए जो चीज़ अच्छी है उसके लिए ये है कि आप उसको चर्चा के लिए स्वीकार करिए ना। कोई मुद्दा है तो यदि नियम के अनुसार है तो आप स्वीकार करिए, लेकिन आप चीज़ों को चर्चा से क्यों रोकना चाहते हैं? आप याद करिए कि दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे उनके पास कोई विभाग नहीं था, तो उन्होंने आप सीएम अवार्ड चालू किया कि आप मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं वीक में एक दिन, कोई भी किसी भी विभाग से संबंधित। तो ये भी तो चीज़ होती है कि हमारी कोई विभाग नहीं है फिर भी मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए तैयार है। अकाउंटेबिलिटी कहाँ तय होगी? सदन के भीतर अकाउंटेबिलिटी तय होगी। इस सदन में भारतीय जनता पार्टी ने तो रात भर धरने दिए। आप ये देखिए कि जब बिजली का संकट था तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, इस मुद्दे को, जनता के इस मुद्दे को वोट में कैसे कन्वर्ट किया, इसी तरह से कन्वर्ट किया। ये तो मतलब सियासी मंच है, सियासत में सारी चीज़ें चलती हैं। और आप जो इस तरह के आप रोकेंगे, आपकी यदि कोई नकारात्मक चीज़ें हैं तो उनको सकारात्मक तरीके से बताइए ना। गिलास तो वही है कि आप आधा खाली आधा भरा है, सरकार का काम है तो वो भरा दिखाए। विनय जी वक्त कम है, संक्षेप में आपकी टिप्पणी जी। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ शरद जी कि आज तक सरकार कार्रवाई को लाइव नहीं होने दे रही। अगर आपको डर नहीं है, अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं, अनियमितताओं की सरकार नहीं है, आप जवाब देने की क्षमता रखते हैं, जैसे दिग्विजय सिंह जी की बात आई, अभी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के बारे में दिनेश जी कह रहे थे, मेरा भी कहना है, जब अंदर से आदमी मजबूत होता है तो विपक्ष का सामना करता है। लेकिन जब दलदल में धंसी हुई सरकार हो, कर्जे में डूबी सरकार हो, पैसे की बर्बादी हो रही, जनता की आवाज़ दबाई जा रही हो और लगातार विधायकों तक के साथ प्रताड़ना के प्रकरण सामने आ रहे हो, विधायकों तक की बात नहीं सुनी जा रही हो, ऐसे में इस तरह का आदेश तुगलकी आदेश होता है और ये लगातार मुद्दों को हटाने की बात भी है। आपने ऐसा आदेश जारी कर दिया, पहले दिन हंगामा हो जाए, आपको सदन स्थगित करने का मौका मिल जाए और आप छोड़ के भाग जाओ। जैसे हालात हैं विदेश के, हमारे प्रधानमंत्री चले जाते हैं विदेश, अपनी जब चर्चा की जरूरत होती है एक अकेले राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हीं से अनुपालन करते हैं। मैं इसको जरूर आगे बढ़ाता। हमारे जगदीश धनखड़ जी का जो इस्तीफा हुआ उसी लाइन पे अब सभी पूरी भाजपा चली। अगर स्पीकर को लगता है, विधानसभा सचिवालय को लगता है कि सदन के अंदर अमर्यादित आचरण हो रहा है तो उसको रोक सकते हैं। धरना प्रदर्शन करना अभी अमर्यादित हुआ कहाँ है? अभी तो शुरुआत नहीं हुई। भवन है, भाई शुरुआत अभी हुई कहाँ है? अगर आप आशीष जी शुरुआत तो होने दीजिए। आप पहले से डर गए, आपकी सरकार पहले ही डर गई, पहले से तुगलकी आदेश निकाल दिया आपने।
आप पहले शुरुआत तो होने देते, धरना अगर ऐसी कोई स्थितियां चलिए, बनती लेकिन तो आशीष इसको जी, कौन ये आमने सामने बैठ के तय होना चाहिए था। आशीष जी, ये कुछ सेकंड्स में उत्तर चाहूंगा। बीजेपी की सरकार पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में है, जो मध्य प्रदेश का कभी साथी था और अभी छोटा भाई कहलाता है। वहां जब लाइव टेलीकास्ट होता है तो मध्य प्रदेश में भी अनुमति इसकी आप सब मिलजुल कर जाएं, बात कहें। उससे विधायकों पर भी दबाव होता है कि कैमरे की निगाह है, उनका मर्यादित आचरण होना चाहिए विषय को रखते हुए, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हों, विपक्ष के हों। मध्य प्रदेश विधानसभा ने भी कई नए प्रयोग किए हैं माननीय अध्यक्ष जी ने, और अभी सभी सदस्यों का जो स्थान है बैठने का, वहां पर लैपटॉप लगने वाला है, उसकी भी कार्यवाही अतिशीघ्र हो रही है। डिजिटलाइजेशन हुआ ही है, हम ऑनलाइन अपने प्रश्नों को जान भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और भविष्य में हमें किसी कागज की जरूरत नहीं होगी। पेपरलेस विधानसभा में हम डिजिटली अपने विषय को सदन के सामने रख आशीष जी, सकेंगे। बात चल इससे रही है, नए लाइव प्रयोग क्यों नहीं हो हो रहे रहा? लाइव होना चाहिए, चर्चा कर लीजिए, इससे चर्चा कर लीजिए। इससे कोई विधानसभा हर्ज में जो नहीं कमेटी है बनी है उसके कि माध्यम जब से देश की लाइव होगा, अपने संसद आप का समझ में आएगा प्रसारण, मर्यादित कौन है, कांग्रेस है या देश भाजपा? की संसद के लाइव प्रसारण को हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में हम लाइव प्रसारण को देखते हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक सही समय है। और मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष एक बहुत ही संतुलित, संयमित और एक बहुत ही सुदीर्घ अनुभव रखने वाले राजनेता हैं, जिनकी निष्पक्षता की बात भी बहुत स्पष्ट होती है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी से ये अपेक्षा है कि वो, ये हमारी भी उनसे एक मीडिया की तरफ से भी आग्रह है कि सदन की कार्यवाही का लाइव प्रसारण, भले ही पूरी कार्रवाई ना हो, लेकिन महत्वपूर्ण जो पक्ष हैं, खासतौर से प्रश्नकाल और प्रश्नकाल के बाद जो स्थगन प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण की सूचनाएं हैं, इनका हिस्सा भले ही छोटे छोटे किस्तों में आप करें, लेकिन वो लाइव होना चाहिए, क्योंकि ये विधायकों को उनके कर्तव्य के प्रति और अकाउंटेबल बनाता है, जवाबदेह बनाता है, और जनता उनके बारे में, जिन्हें चुनकर भेजती है, उनके परफॉर्मेंस को लाइव देखकर उनके बारे में निर्णय ले पाती है। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया मर्यादा के बहुत अनुरूप है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये प्रक्रिया होगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे देखिए हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम अफसरनामा, जिसमें आज उत्तर प्रदेश के सीनियर IPS अधिकारी विजय कुमार मौर्य, जो DGP होमगार्ड की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनसे खास बातचीत, उनके संघर्ष, उनकी सोच, उनकी दृष्टि की कहानी अफसरनामा। नमस्कार।